अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपके लिए बयान लाए हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का। बहुत ही खूबसूरत और मशहूर बयान है और मौजू है अल्लाह के वलियों की पहचान। तो आइए बयान सुनते हैं। तो अल्लाह ताला ने अंबिया का नाम तो लिया, किसी वली का नाम नहीं लिया। अब मुसीबत पड़ गई कि हम वली की शनाख्त कैसे करें। क्या जिसका मदार, जिसका दरबार हो वो वली है? ये निशानी तो नहीं है। इसका तो जिक्र ना हदीस में है ना कुरान में है जी। क्या बहुत बड़ा जिसका दरबार हो वो बहुत बड़ा वली है? जिसका दरबार ना हो, आम सी कब्र हो, वो वली नहीं है? ये आपके पास मेरे पास क्या कसौटी है? ये बड़ा अजीब सवाल है और इसका शायद बहुत कम लोग जवाब दे सकें, क्योंकि इंसान का जो नजरिया होता है वो ये सोचता है कि हमने एक शख्स को वली समझ लिया, मकबूल समझ लिया, तो वो अपने समझने को एक सनद का दर्जा देते हैं। चूंकि मैं समझ रहा हूं इसलिए ये वली है। भाई, वली को वली समझने के लिए भी एक मेयार चाहिए। आलिम को परखने के लिए आलिम का होना जरूरी है। सुभान अल्लाह। कारी साहब के परखने के लिए कारी का होना जरूरी है। बेशक। और उस्ताद कारी, आम कारी नहीं, उस्ताद किस्म का कारी होगा तो वो बहुत से कुर्रा में से सिलेक्ट करेगा, नंबर देगा कि ये इस दर्जे का है, ये इस दर्जे का है, ये इस दर्जे का है। उलमा में से जय्यद आलिम होगा और मुदर्रिसीन में से भी जो मलिकुल मुदर्रिसीन हो, सरदार किस्म का मुदर्रिस हो, वो बता सकता है कि फलां मौली साहब मैब्जी किस तरह पढ़ा सकते हैं, कुदूरी किस तरह पढ़ा सकते हैं, काजी और अहमदुल्ला किस तरह पढ़ा सकते हैं, बैजावी किस तरह पढ़ा सकते हैं, तफसीर किस तरह पढ़ा सकते हैं, हदीस किस तरह पढ़ा सकते हैं, इन कितने पानी में हैं। ये चोटी का जो आलिम होगा वो उलमा में फर्क करेगा, दर्जात बंदी, दर्जा बंदी करेगा। बेशक। एक अनाड़ी आदमी को क्या पता, बोलते तो सब हैं, दो चार चार लफ्ज तो सभी बोल लेते हैं, लेकिन इल्म की कसौटी पर जब तोला जाएगा, परखा जाएगा, तो चंद एक आदमी निकलेंगे जो उसमें यार पर आएंगे। तो जो लोग अपनी तरफ से विलायत को साबित करते हैं कि फलां साहब बड़े वली हैं, उनका बड़ा मर्तबा ऊंचा है, तो फिर मतलब ये निकला कि वो उन वली जो हैं उनसे भी उनका ऊंचा मर्तबा है जो उनको परख रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, मेरी जरा गुफ्तगू और अंदाज की होती है ताकि कुछ मैं आपको दे कर जाऊं, ये मैं चाहता हूं। तो जो लोग ये समझते हैं जनाब के फलां साहब बहुत बड़े वली हैं, अल्लाह अकबर, क्या कह रहे हैं भाई, आपको कैसे पता चला? अल्लाह ने तो कोई निशानी नहीं दी, नाम नहीं लिया किसी का, आपकी मर्जी है जिसे वली बनाते फिरे। और आपने अपने तरीकों से किसी को कोई मकाम दिया हुआ है, किसी को कोई मकाम दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने जिनको मकाम दिया है वो कौन सा तबका है? जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह के वली हैं, ये तो आपने बनाया है ना। जिस तरह आजकल बेजा अलकाबा जगह इस्तेमाल हो किए जाते हैं स्टेजों पर, ये मेरे लिए भी है,
मौलाना रियाजुद्दीन साहब ने अल्लामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं तो अल्लामा नहीं हूँ, बहरहाल इनकी मोहब्बत है, अच्छे, चूँकि इनकी खुद अच्छा ज़हन है तो इसीलिए मुझे कह गए हैं, लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता। तो इससे बड़े बड़े लफ्ज़ स्टेज पर बोले जाते हैं मशाइख के लिए, उलमा के लिए। तो जो लोग बोलते हैं उनको शायद ये पता होगा कि ये किस मर्तबे के हैं। क्या उन्होंने कभी उनको परखा है, या बेदरेग अल्फाज अलकाब इस्तेमाल कर दिए जाते हैं? क्या वो उनके उस्ताद हैं या उनसे बड़े हैं, या उनको कभी परखा है उन्होंने कि उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, इत्तेफाकन मुलाकात होती है स्टेज पे, लेकिन बेदरेग तौर पर बोल देते हैं। और वो लोग भी खुश होते हैं कि मुझे ये कहा जा रहा है। मुझे बुलंद अलकाब से भी पीर हजरात भी खुश होते हैं, उलमा भी खुश होते हैं। तो मकसद ये है कि ये अवामी ज़हन है। अवाम ने अपनी तरफ से कई खुश करने के लिए, खुशामद के लिए कह देते हैं, कई इसलिए कह देते हैं कि कल ये हमारे लिए भी ये जवाबन ये लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर असल लोग कहां गए, असल उलमा कहां गए, असल मशाइख कहां गए, असल वली कहां गए? उनकी निशानी क्या है? सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने अगर वो नाम ले, एक शख्स कहने लगा कि नाम अगर ले लेता जिस तरह नबियों के लिए हैं तो फिर बेहतर होता, ताकि पता चल जाता तबके का। मैंने कहा मखलूक है अजल से अबद तक, हुजूर के बाद बड़ा लंबा पीरियड है क़यामत का, जितना भी है। तो अंबिया अगर 1,24,000 कमोबेश है तादाद, तो ये तो करोड़ों में है औलिया अल्लाह। तो अल्लाह ने हिदायत के लिए किताब भेजी है ताकि हम लोग हिदायत हासिल करें। फहरिस्त नहीं बनाई। नबियों, चंद नबियों का, जो चंद नबियों का जिक्र किया, तो औलिया का तो बड़ा नीचे दर्जा है। तो इसलिए ये मुतलक लफ्ज फरमाया कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक तो इनकी निशानी ये है कि उनमें खौफ नहीं होगा, ये पहली निशानी आ गई। फिर उनमें हुज़न नहीं होगा, ये खुद कुरान बयान कर रहा है। अपने वलियों की निशानी अलामतों से पहचानना चाहिए। क्या साबित हुआ कि नबूवत को अगर पहचानना है तो ईमान बिल्लाह और गैब पर ईमान लाकर मानो। खुलासा निकला ना कि अगर अंबिया को मानना है, उनकी सिफात और जात को तस्लीम करना है, तो फिर ये ना तलाश करो कि इनकी तालीम कितनी थी, ये किस दौर में थे, हैं जी, ये किसके बेटे थे। इन तफसीलात में ना जाओ, बस ये कह दो हम ईमान ले आए, नबियों पर ईमान। ऐ अल्लाह, जो तूने नबी भेजे हैं हम उन पर ईमान ले आए। सिर्फ ये कहो, अपनी अकल ना दौड़ाओ, उनकी इज्जत और हुर्मत का ख्याल रखो। और जहां विलायत है, क्योंकि ये उसके बाद का दर्जा है। और मैं ये भी एक गुजारिश करता चलूं कि बाज लोग विलायत को, जिस तरह के नबी के मुकाबले में औलिया का दर्जा तो नीचे है, क्योंकि औलिया अंबिया की उम्मत में होते हैं। किसी वली का कोई नबी उम्मती नहीं होता। लेकिन ये अजीब बात है, जरा मैं अपने सामीन को, माशाअल्लाह बड़े ज़हीन और समझदार लोग नजर आ रहे हैं, पढ़ा लिखा तबका है भाई, मेरी बातें को पसंद आ रही हैं कि नहीं? तो वो ज़ौक शौक वाली दुनिया भी अपने मकाम पर आ जाती है। लेकिन ये जरा पहले सुने। तो उसमें खास बात यह है कि जो औलिया अल्लाह की आज खास तौर पर एक ऐसा तबका है
जो औलिया अल्लाह को नहीं मानता। अल्लाह कहते हैं वली क्या चीज है? अल्लाह ने फरमा दिया है एक तबका है, पर उसको ढूंढो। तुमने ये जो सब कुछ बनाकर रखा है, क्या ये वली है? इनकी क्या निशानी है? दाता साहब का दरबार बहुत बड़ा है, इनकी विलायत की क्या निशानी है? तुमने दौर देखा है? किसी ने नाम नहीं लिया, अल्लाह ने नाम लिया। तुमने इनको खुद इसमें विलायत में शामिल कर लिया है, अल्लाह की तरफ से तो नहीं है। ये मुख्तलिफ सवालात हैं, लोगों के ज़हन हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो लाहौर में 50, 60, 70 साल गुजार चुके, लेकिन उन्हें दाता साहब के दरबार में कब्र पर फातिहा पढ़ने की भी तौफीक नसीब न हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी वजह से कि इनके पास जाने से क्या फायदा। तो उन पर मैं वाजे करूं कि आप जिस मर्तबे को बहुत नीचा कर रहे हैं कि विलायत क्या है भाई, किसी की निशानी नहीं है, तो हम इनके पास क्यों जाएं? इनसे क्या मिलता है? आप जरा इस मेरी बात की तरफ तवज्जो करें कि वली का मायना होता है दोस्त। जिस तबका के हम मुकल्लफ हैं वो है तबका अंबिया। नबी का मर्तबा बिलाशुबा वली से ऊंचा है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि नबूवत से पहले हर नबी मर्तबा विलायत पर फायज होता है। क्यों? वली का मायना है दोस्त। तो अल्लाह ताला किसी दुश्मन को नबूवत का दर्जा नहीं देता, बल्कि पहले दोस्त बनाता है, उसके बाद दर्जा नबूवत अता करता है। आप देखें, इसकी मैं मिसाल देता हूं। आप कहते हैं महबूब खुदा, हबीब खुदा। हबीब मैंने प्यारे, तो दोस्त प्यारा होता है ना। हुजूर के लिए जो हम लफ्ज बोलते हैं हबीब खुदा, महबूब खुदा, तो हबीब का मायना प्यारा। तो प्यारा दुश्मन तो नहीं होता ना, प्यारा दोस्त होता है। तो इसमें भी दोस्त का मफहूम है, हबीब खुदा में भी दोस्त का मफहूम है। मोहब्बत की जाती है दोस्तों से। बेशक। तो अंबिया जो हैं ये असल में ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के महबूब होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, मर्तबा विलायत पर फायज होते हैं। तो जिस तरह डिग्री बढ़ाई जाती है ना, दर्जा बढ़ाया जाता है, तो उस दर्जे पर जब विलायत की तकमील हो जाती है, उसके बाद फिर खबर देने का हुक्म दिया जाता है। नबौन मैंने खबर, नबी खबर देने वाला। फर्क यह है कि जो अल्लाह के वली हैं उनको ये इजाजत नहीं है कि तुम कहो कि हम अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो। और नबी वो भी महबूबियत और दोस्ती के मकाम पर हैं, जरा ऊंचे दर्जे पर हैं, लेकिन उनको ये हुक्म है कि तुम जाओ, ये किताब भेज रहे हैं, मूसा हैं, ईसा हैं जी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, हुजूर हैं, सबको ये किताब दी जा रही है, आप ऐलान करें। उन्हें ऐलान करने की इजाजत है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बयान आपने समाअत फरमाया पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर साहब का। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ, प्यार भरे लहजे के साथ बयान फरमा रही थी। इल्मी और अमली बयान था माशाअल्लाह। बहुत ही मशहूर ज़माना बयान था, जिसमें उन्होंने अल्लाह के वलियों की पहचान बताई और हमें ये बताया कि हम कैसे पहचान सकते हैं एक अल्लाह के वली को। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये बयान अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सदका की नीयत से, सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी लोग आपकी शेयर करने से वीडियो देखेंगे
उनको भी सवाब होगा और उन्हें भी इस बात का इल्म होगा कि अल्लाह का वली कौन होता है और अल्लाह के वली की पहचान क्या होती है। देखें दोस्तों, आजकल का जो ज़माना है उसमें असली पीर के अलावा नकली पीर यानी धोखाबाज भी बहुत आ चुके हैं और कई पकड़े भी जा चुके हैं, जिनमें से काफ़ी सारे हैं, मैं नाम तो नहीं ले सकता दोस्तों। वो पैसे बनाने के लिए और अपने आप को अमीर करने के लिए, दौलत कमाने के लिए जो है ये अल्लाह के वली को और वली का नाम इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपने किराए के बंदों को जो है वो रखते हैं, जिन पर वो कुछ ना कुछ फार्मूला करते हैं और कहते हैं देखें जी ये हमारा मुआवजा है और हमने ये आपको अल्लाह के वलियों की शान है, तो लोग उन्हें मानने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो एक धोखे से लोगों को जो है वो फरेब में डालते हैं। लेकिन अगर हर किसी को ये बात पता होगी कि अल्लाह के वली की पहचान क्या है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक और इस्लामी तालीमात के मुताबिक हम अल्लाह के वली को कैसे पहचान सकते हैं, जब हर शख्स को इस बात का इल्म होगा तो चाहे कोई कितना धोखा दे दे, चाहे कोई कितना फरेब देने की कोशिश करे, जब इंसान को पता होगा तो फिर इंसान उसकी तरफ नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के रसूल और अल्लाह से प्यार करने वाला, सहाबा से प्यार करने वाला और दूसरे अल्लाह के वलियों को मानने वाला जो अल्लाह का वली होगा, असली अल्लाह का वली, लोग उस तरफ जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम लोगों को इस बात का इल्म हो सके कि अल्लाह का वली कौन है और अल्लाह के वली की पहचान है। इससे लोग भी बच जाएंगे और आपको सवाब होगा। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो जब लोगों को इस बात का इल्म हो जाएगा कि असली अल्लाह का वली कौन है और जो है वो हकीकी अल्लाह का वली कौन है और नकली अल्लाह का वली कौन है, इस बात का फ़र्क लोगों को पता होगा तो लोग धोखे में नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज का ये पैगाम था। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात को अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पैगाम, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब के और भी बहुत सारे उलमाए कराम के बयानात लेकर आऊँगा, जिनमें वाक़िआत और इस्लामी तालीमात के मुताबिक तकारीर होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौजू के साथ, एक नए बयान के साथ। दुआओं में याद रखेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।